एमएलए हो, एमपी हो, उसका बात तो बीडीओ साहब मानवे नहीं करते हैं। अफसरशाही है, इस पर कोई सिस्टम पर काबू नहीं हम पा सकते हैं। आप कहीं भी पूछ लीजिए, अगर मेरे बारे में कोई बोलते हैं कि मुखिया जी पैसा ले लिए हैं, तो आप हमको जो कहिएगा हम मानने के लेते हैं। और आप करप्शन, सरकार द्वारा जो भी योजना है उसमें 100% करप्शन ही है। और जैसे कि आप बता देते, कोई भी योजना चलता है, कोई भी रोड सड़क चलता है, ये स्कूटी, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी जिसके द्वारा जब तक पैसा नहीं लेते तो उस तक एमबी नहीं होता। बहुत सारा चीज़ है जिसके वजह से काम बाधित भी बहुत हो रहा है। और आप चाहिएगा भी, कभी चाहिएगा हम लोग पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम करें, तब काम नहीं कर पाइएगा। जो सरकार का जो सिस्टम है उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। सीतामढ़ी टाइम्स की टीम इस वक्त मुरौल गांव में मौजूद है। हिमायतपुर पंचायत है। यहां पर सुबोध भगत हमारे साथ है। पूर्व में मुखिया रह चुके हैं, अभी प्रत्याशी इनकी पत्नी हैं। पूरा ये क्या विकास का काम किए अपने पंचायत में, इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। क्या कहते हैं जी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाजपट्टी प्रखंड के हुमायूंपुर पंचायत के अभी वर्तमान में हम मुखिया हैं। इस बार हमारी पत्नी श्रीमती रीता देवी चुनाव लड़ रही है। हम चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग हमसे पूछे भी हैं कि इस बार आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप अपनी पत्नी को क्यों चुनाव लड़ा रहे हैं या लड़ाना चाह रहे हैं। तो हम बोले हैं कि देखिए, सरकार द्वारा जो भी योजना है उसमें समानता का अधिकार मिलता है। जितना पुरुष को मिलता है उतना महिला को मिलता है। हम 5 साल मुखिया रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमसे बात भी नहीं कर पाती थी महिला की, मुखिया जी को हम क्या कहें क्या नहीं कहें। इस बार हम सोचे कि हमारी पत्नी अगर चुनाव जीत कर आती है तो बहुत सारे महिलाओं से मिलेगी, बहुत सारे महिलाओं को जो समस्या है हमारी पत्नी उससे बात कर सकेगी और उनका समस्या का समाधान करें। हम 5 साल मुखिया रहे। हम अपने रीजन में बाजपट्टी ब्लॉक में सबसे अधिक काम कराने वाले मुखिया हम हैं। क्या क्या काम किया है, थोड़ा सा वो बता दीजिए आप विस्तार से। सबसे पहले बाजपट्टी प्रखंड के प्रथम मोडीय पंचायत हुमायूंपुर है, जिसके तहत भारत सरकार के द्वारा 1,58,00,000 रुपये की राशि हमको पुरस्कार मिला हुआ था। हम अपने पंचायत में बाजपट्टी प्रखंड में 2 पंचायत सरकार भवन का स्वीकृति मिला, जिसमें एक हुमायूंपुर है जिसमें हम स्वीकृति दिला। जिला कल्याण विभाग के द्वारा हम 6 सामुदायिक भवन बनाए, जो किसी भी ब्लॉक क्या जिला के 2 ही पंचायत या 4 पंचायत होगा जहाँ बना होगा, नहीं तो कहीं नहीं बना है। बाजपट्टी में सिंगल अपना है हुमायूंपुर, जहाँ हमने 6 सामुदायिक भवन बनाने का कुछ किया। बहुत सारे योजना है, जैसे कि भारत सरकार द्वारा, बिहार सरकार द्वारा पढ़ाई योजना है, उसको हम धरातल पर लाने के पूर्ण रूप से कोशिश किए हैं। और पंचायत में रोड आपने कहाँ कहाँ बनाया, सड़क कितना बनाया है वो बताइए। क्या हुमायूंपुर पंचायत की कोई भी गली में चले, 1 से लेकर 13 वार्ड में किसी भी गली में आप चले जाइए, किसी भी सड़क पर चले जाइए, कहीं रोड हम नहीं छोड़े। हर जगह हम पक्कीकरण रोड करें। हाँ, 1-2 रोड बचा हुआ है, उसका मुख्य कारण है विवाद की वजह से सड़क छुड़ाए नहीं। तो मैंने पूरे हुमायूंपुर के बारे में बताते हैं। पूरे हुमायूंपुर में आपको हम बता दें, कहीं भी कच्ची सड़क आपको नहीं मिलेगा। हिमायतपुर के उस टोला में जिस तरफ जो वहाँ ईदगाह वाला टोला है, उससे आगे थोड़ा सा कुछ रोड रह रहा है, उस पर क्या कहें? क्या ईदगाह वाला जो टोला है उसमें एक प्रॉब्लम है। बीच के जो भाग जो है वो कब्रिस्तान का भाग है। उस तरफ रुदौली पंचायत पड़ता है, इस तरफ हुमायूंपुर पंचायत। इससे पूर्व में भी उस पर विवाद हो चुका। और जहाँ भी सरकार द्वारा जो भी योजना है उसमें विवाद, जो भी जगह उस पर सरकार द्वारा कोई भी योजना प्रायोजित नहीं की जा सकती है। करप्शन वगैरह पे क्या करेंगे आप? जैसे इंदिरा आवास में घुसखोरी होती है, दलालों द्वारा पैसा ले लिया जाता है 10,000 20,000। शौचालय योजना में उस पर क्या कहते हैं आप? उस पर देखिए, पूरे पंचायत में आप घूम लीजिए और मेरे बारे में बहुत सारे लोग होते हैं कि मुखिया जी ले लिए, फलाने ले लिए। आप कहीं भी पूछ लीजिए, अगर मेरे बारे में कोई बोलते हैं कि मुखिया जी पैसा ले लिए हैं, तो आप हमको जो कहिएगा हम मानने के लेते हैं। और आप करप्शन, सरकार द्वारा जो भी योजना है उसमें 100% करप्शन ही है। और जैसे कि आप बता देते, कोई भी योजना चलता है, कोई भी रोड सड़क चलता है, ये स्कूटी, बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे पदाधिकारी जिसके द्वारा जब तक पैसा नहीं लेते तो उस तक एमबी नहीं होता। बहुत सारा चीज़ है जिसके वजह से काम बाधित भी बहुत हो रहा है। और आप चाहिएगा भी, कभी चाहिएगा हम लोग पूर्ण रूप से ईमानदारी से काम करें, तब काम नहीं कर पाइएगा। जो सरकार का जो सिस्टम है उसमें आपको जाना ही पड़ेगा। क्या सरकार से क्या अपील करेंगे? सिस्टम पर थोड़ा सा काबू पाया जाए या क्या, कैसे? अफसरशाही है, इस पर कोई सिस्टम पर काबू नहीं हम पा सकते हैं। इतना अफसरशाही है कि एक मुखिया तो हम दूर के बात में, एमएलए हो, एमपी हो, उसका बात तो बीडीओ साहब मानवे नहीं करते हैं। अच्छा। हम इसके एमपी, और बता दें, एक एसडीओ के यहाँ आपको अगर कोई एमपी फ़ोन कर दे तो उसका बात नहीं, एमपी से का बात नहीं होते। आपको लगता है आप भी हैं, मैंने ऐसे अफसरशाही कितना है तो आपको पता ही है। पूर्ण रूप से अफसरशाही भरा है। अच्छा, इसके बाद अगर आप जीतते हैं तो सबसे पहला मॉडल काम क्या होगा आपके पंचायत का जो आप करेंगे? सबसे मॉडल रहेगा शिक्षा रहेगा और स्वास्थ्य रहेगा। हमारे यहाँ हुमायूंपुर में एक स्वास्थ्य है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
माने जर्जर है और उसमें हम लोग 3-4 बार कोशिश भी किए। वर्तमान विधायक जी हैं, उनके द्वारा भी एक बार क्वेश्चन हम लोग भी करवाए हुए थे, माने पॉजिटिव रिपोर्ट भी है। थोड़ा उसमें ज़मीन का एक प्रॉब्लम फंसा हुआ है। ज़मीन का प्रॉब्लम है कि वो ज़मीन जो है ना बिहार सरकार द्वारा है नहीं कि इसी रैयत के नाम से ज़मीन है, इसकी वजह से जब भी एनओसी यहाँ से जाता है तो रिजेक्ट हो जाता है। इस बार हम लोग कोशिश किए, पदाधिकारी से भी मिले थे, सिविल सर्जन से मिलकर हम लोग बात किए, मगर इस बार जो गया है लगता है इस बार हो जाना चाहिए। और शिक्षा जो है कहीं और शिफ्ट नहीं करवा दिया जाए उसको, कोई ज़मीन वगैरह दे के, कोई डोनेट करके, जैसे मर्जी हो सकता है क्या ऐसे? नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहाँ बहुत सारा ज़मीन 10-11 कट्ठा ज़मीन है, दूसरे जगह ज़मीन संभव नहीं है। हुमायूंपुर देखिए, और दूसरा बात है जहाँ पंचायत सरकार भवन बनना है वहाँ पंचायत भवन है, सरकारी भवन है, वहाँ पर अगर रहता है तो लोगों का आना जाना अधिक रहेगा, वहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा भी अच्छी मिलेगा लोगों को। आप अपने वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे, पंचायत वासियों से क्या कहेंगे? पंचायत वासी से यही अपील करना चाहेंगे 24 अक्टूबर को जो मतदान है उसमें हमको वोट करें। हम चुनाव निर्वाचित होकर आते हैं, हमारी पत्नी चुनाव जीत कर आती है, तो हम जो भी समस्या है, बहुत सारे समस्या ऐसा है जो हम नहीं कर पाए होंगे 5 साल में, इसको पूर्ण करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। 5 साल आपने काम किया है, कोई गलती भी हुई होगी कई लोगों से, उस पर क्या कहेंगे आप? गलती हम मानव है, गलती तो होना ही है, हम तो कोई भगवान तो है नहीं। गलती बहुत सारे गलती हुए, हम मानव है तो समझ गलती ही है। मानव का मतलब गलती का पुतला ही होता है। अब हम पूर्ण रूप से तो कोई अगर हम पूर्ण अगर हो जाती है तो भगवान हो जाते, यही होता है। पूर्ण हम है नहीं, गलती हमसे हुई होगी, इसलिए हम चाहेंगे कि जो भी गलती हमसे हुई है हम पूरे पंचायत वासियों से अपील करेंगे जो भी हमसे गलती हो हमें माफ़ करें। ये सुबोध भगत थे, इनका साफ कहना है कि अगर कोई भी गलती हमसे हुई है, पंचायत में हम मानव ही हैं, गलती तो होता रहता है, अगर गलती हुई तो माफ़ कीजिएगा, लेकिन करप्शन पर बहुत बड़ा चोट इनका है। स्कूटी से लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा सबको मेल में लेना पड़ता है, उसके बगैर मेल में लिए हुए आप एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकते हैं। अफसरशाही बरकरार है। इनका साफ कहना है कि अगर कोई MP भी फ़ोन करते हैं SDO को या वगैरह BDO को, वो बात नहीं सुनते हैं उनके।